हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रौर मन के 12 इलेक्टिव कोर्स कर किताब टोंगरी और पझरा में संकलित कहानी गहना के पढ़ाब, जे कि शकुंतला मिश्र कर लिखल कहानी है। सब ले पहले हमरे इकर सारांश के जानब और आखिर में इकर समीक्षा करब। ई नियर कहानी कर सारांश और समीक्षा दुयो कर जानकारी आज हमरे के मिली। तो आओ हमरे गहना कहानी के जानब। गहना शकुंतला मिश्र कर लिखल एगो सामाजिक कहानी है। शकुंतला मिश्र आधुनिक नागपुरी साहित्यकार है कैं, जे कि स्कूल कर बेरा से ही कहानी मन लिखे शुरू कर दे रहें। एखन हो नागपुरी भाषा साहित्य कर विकास में लागल हैं। नागपुरी गद्य पद्य व्याकरण कर संगे संगे नागपुरी शब्दकोश कर हो ई रचना कर हैं। इनकर कहानी बड़ा मार्मिक और मन के छुए वाला होवेला। एहे नियर एगो सुंदर कहानी है गहना, जे कि रौर मन के आज हम पढ़ाब। गहना कहानी ग्रामीण वातावरण में लिखल जा है, जे कि एगो मध्यम वर्गीय किसान परिवार कर कहानी है। पहाड़ तरिया सारू पहाड़ कर अंज खंज बन भीरे एगो गांव है लाठा टोली, जहां बैजनाथ बड़ाइक एगो किसान हैं, जिनकर भरल पूरल परिवार है। इनकर सोझ सुभियार मुदा होशियार जनाना है। दुईगो बेटा हैं, सुरेंद्र और महेंद्र। बड़ बेटा सुरेंद्र कचहरी में मुंशी हैं, जेकर शादी हो जाहे। इनकर बोहरिया कर नाव लक्ष्मी है। जैसन नाव उसने रूप और गुण, सब कोई के खुश राखेना। इनकर 4 गो छोट छोट छुआ हैं, 3 गो बेटी और एगो बेटा, जे कि कोरा में है। बैजनाथ बाबू कर छोटका बेटा का नाम महेंद्र है, जे कि भागा जोगा मैट्रिक तक पढ़लक और पढ़ाई छोड़ देलक। मुदा काम है दादा कर दुइयो बेटी के स्कूल पहुँचाए और लाने। बाँचल बेरा में ताश खेले, चाहे मछली मारे, चाहे छुआ मन कर से खेले। छुआ मन से उनकर बड़ा लगाव है। कमाई धमाई कोनो नखे, मुदा घर कर बड़ा दुलरवा और सब कर मन मोहे वाला है महेंद्र। बैजनाथ बाबू के खेत डाँड़ से, सुरेंद्र के कचहरी से और पुतौ के घर कर काम से फुर्सते नहीं मिलेला। छुआ मन अपन काका और आजी आयो संगे लागल रहेना। बड़ा सुख सच से ई मनक समय बीतत रहे। बड़का बेटा सुरेंद्र एक दिन बड़का गो कटहर कीन के लाइन रहें, जे कि बड़ा स्वाद रहे। उकरे मंजी के महेंद्र बारी में रोप दे रहें, जेकर से एगो बुदा बाढ़लक। सब कर देखभाल और दुलार से बड़ा जल्दी लुहलुहाल बाढ़ गेलक कटहर। सबके कटहर फरेक आसरा रहे। छुआ मन के काका कर रोपल कटहर गछ से बड़ा अपनौती रहे। काका जखन बारी पटातें, छुआ मन उनके गुड़ियात रहत रहें। आजी आयो संगे खुखड़ी बिछेक जात रहें और धीरे धीरे इमन कर जिंदगी बड़ा सुख सज से बीतत रहे और कटहरो गछ धीरे धीरे बाढ़े लागलक। तले कटहर में फर धरलक। आजी आयो नातिन मन से कहलें, कटहर फैर है, अबरी जरूर तोर काका कर बिहा होवी। कटहर कर प्रताप की आजी आयो कर आशीर्वाद, सच्चे महेंद्र कर बिहा होलक।
पढ़ल लिखल गोर नार सुंदर छोड़ी से। घर में खुशी भर गेलक। नवा कन्या कर आवल से महेंद्र कर खुशी कर ठिकाना नहीं रहे तो छौआओ मन काकी से रितियाए गेलें। काकी हर सब छौआ के बड़ा दुलार करत रहें और उ मनक देखभाल कर सब जिम्मा आपन ऊपरे ले लेलें। ई नियर महेंद्र कर नवा कन्या सब कर मन मोह लेलें। जखन सावन पूर्णवासी के उ नैहर जाए लागलें सब कर मन हिंदवाए गेलक। दसई बाद उ ससुरार आलें मुदा उनकर रंग ढंग ई बेरा एकदम बदलल रहे। नैहर से आवल बाद प्रेम कर फूल हिसंगा में बदल गेलक। घर कर खुशी उ दिन दुख में बदल गेलक जोन दिन महेंद्र कर ससुर तमतमाल आलें और बैजनाथ बाबू के महेंद्र कर हिस्सा बखरा अलगे करे के बात करलें। उनकर कहना रहे कि उनकर बेटी के उ फूल नियर पोइस के बढ़ुआ हैं और हियाँ उनकर बेटी से सब काम लेवल जाएला, छौआ मन कर देखभाल भी करवायल जाएला, धंगरी नियर राखल जाहे। संगे संगे उनकर बेटी कर गहना हो चोराए के छौआ मन कर ले बेरा और पायल बनवाए लेहा। ई सब सुन के पूरा परिवार दुख में डूब गेलक। सुरेंद्र तो अपमान में कांदे लागलें। तले आपन जनी छौआ के संगे ले के घर छोड़ के जाए लागलें। उनकर सामान 2 गो रिक्शा में लदाए लागलक। इके देख के सुरेंद्र कर माए बाबा अकबकाए गेलें। कतनो बुझालें कांदलें मुदा उनके रोके नहीं पारलें। बड़की पुतौ छौआ मनकर हाथ गोड़ से बेरा झुनकी मन सुरैक के छोटकी के दे देलें और कहलें कि हमरे कोनो गहना नहीं चोराही, कहब तो बक्सा खोल के दिखाए देवब। हिने महेंद्र के कुछो नहीं सूझत रहे। उकर आँख से लोर बहत रहे। उ 2 कटहर के तोड़ के आनेला और अपन भौजी के कहेला कि ई घर में तो सौ दादा कर करल है के मोर तो कोनो नखे। एहे कटहर मोय जियाए रहूँ पहिल फर है के रौर मन कर बेगर इके मोय का करमू कह के झरझराए के कांदे लागलक। उ आपन गलती हो कबूल करल कि आपन बोहरिया से बेगर पूछले उनकर गोड़ाम के कुचवाए के छौआ मन ले झुनकी और बेरा बनवाए रहे। सेहे बेरा छोटकी पुतौ आपन सब गहना के खोइचा ले आवे ना और कहे ना ई सोना चांदी कर बेजान गहना कर मोके कोनो काम नखे। मोर गहना तो ई छौआ मन है कैं, अगर रौरे मन घर छोड़ के जाब तो मोय अपन जान दे देमू। इतना कह के छोटका बाबू के लूट लेलें और बौराही नियर चुमा करे लागलें। उनकर ई प्रेम के देख के सब कोई अकबकाए गेलें। बड़की पुतौ बड़ा समझदार रहें, तुरंत रिक्शा से उतरलें और छोटकी के पुटराए के भीतरे ले गेलें। सब कर आँख से खुशी कर लोर बहे लागलक। ई नियर घर टूटे से बाँच गेलक। 2 पुतौ कर समझदारी और बुद्धि से सास ससुर बड़ा खुश होलें। परिवार एक हो गेलक। बैजनाथ बाबू अपन छोटकी पुतौ कर लूर अकील कर सराहना करे लागलें कि पढ़ल लिखल छोड़ी केकरो कहल से नहीं चलेला, मुदा बेरा रहते सब के संभराए लेलक। एहो सच है कि जब घन करिया अंधार घेरेला आदमी के कुछो नहीं सुझेला, से बेरा आशा कर किरण जरूर दिसेला। इंसान कर भीतरे कर आत्मा जखन जागेला तो सब समस्या कर समाधान हो जाएला।
ई नियर गहना कहनी समाप्त होवेला। अगर इकर हमरे समीक्षा करब तो कह सकीला कि ई कहानी बड़ा सरल, सहज और ठेठ नागपुरी में लिखल जाहे। संवाद पात्र कर अनुसार स्वाभाविक है। कथोपकथन कहानी में जान डाल दे है और इकर जे वातावरण है गांव घर कर सुंदर वातावरण है। घोघोरानी, खुखड़ी बिछे, बारी पटाए, सीन मन झारखंडी गांव कर याद दियाला। कहानी कर कथा वस्तु में लेखिका कर बढ़िया पकड़ है और आखिरी तक पढ़वैया के बांध के राखेला। ई कहानी ई संदेश देवेला कि घर कर बात के बाहरे नहीं करे के चाही, इकर समाधान घर में करे के चाही। एहो बताएला कि आदमी में अगर निहुरे, माफ़ी मांगे और परिस्थिति कर अनुसार चले के बुद्धि रहेला तो घर कहियो नहीं टूटेला, घर कर एकता बनल रहेला। लेखिका ई नियर ई कहानी में आपन उद्देश्य के बताए के में सफल हुए हैं। ई नियर गहना कहानी एगो सफल कहानी कर श्रेणी में आवेला। तो आज हमरे जान ली गहना कहानी कर सारांश और समीक्षा। तो आज ले इतने, धन्यवाद।